नमस्कार, मैं अमर खान। देश के अंदर एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अभी महाराष्ट्र के आने वाले हैं, झारखंड के आने वाले हैं। इन इलेक्शनों के बीच एक नया शिगुफा छोड़ा है कि एक देश और एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। और ये शिगुफा जिसने छोड़ा है वो कोई आम आदमी नहीं है, आम राजनेता भी नहीं है। वो हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी। इन्होंने कहा है कि अब देश में एक चुनाव होगा, यानी जैसे लोकसभा का अभी मई में हुआ चुनाव, अब विधानसभा के चल रहे हैं, कहीं फिर कुछ चुनाव होगा, कहीं कुछ चुनाव होगा। देश के अंदर बहुत सारे चुनाव हैं। आप बताइए क्या यह पॉसिबल है? देश के अंदर देखिए, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, एमएलसीज का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, आपके चेयरमैन का चुनाव है। कितने सारे चुनाव हमारे देश में होते हैं। क्या यह इतना आसान है कि हम सारे चुनावों को इकट्ठा एक पिटारे में बंद करें और एक साथ खोल दें, ताकि 5 साल तक हमारे नेता हमसे मुलाकात ही ना करें, 5 साल वो अपने काम करते रहें? मोदी जी का यही कहना है कि नेताओं को वक्त मिलना चाहिए काम करने के लिए। काम करने के लिए वक्त मिलता है, कौन कहता है नहीं मिलता? अरे एक विधानसभा का चुनाव हुआ है तो 5 साल तो खत्म। 5 साल में वो काम करें तो काम होगा, नहीं करें तो कैसे होगा? और फिर इतना आसान कैसे आप समझ बैठे मोदी जी? क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप चुनाव में, मुझे लग रहा है जहां तक कि आप हार रहे हैं। हरियाणा का चुनाव शायद आप हारेंगे, जम्मू कश्मीर का हारेंगे, महाराष्ट्र का भी हारेंगे, झारखंड का भी हारेंगे। तो लोगों का ध्यान बांटने के लिए आपने ये शिगुफा मार्केट में छोड़ दिया, ताकि लोग सोचने लग जाएं कि अब तो भाई एक देश होगा और एक ही चुनाव होगा। इस तरह का जो कानून बनाने के लिए आपने अपनी कैबिनेट में ये पास करा लिया, तो आप क्या सोचते हो कि अभी से लागू हो जाएगा? पास कराने में और लागू होने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आप सोचकर देखिए, पिछले कई बिल ऐसे हैं। महिलाओं पर एक बिल आया था, वो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, वो लागू नहीं हुआ है। और आप ये छोड़कर, ये मार्केट में ये बात उतारकर, मार्केट में ये बात फैलाकर देश के अंदर चुनाव जीत पाएंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप नहीं जीत पाएंगे। जीतेंगे तो सिर्फ काम करके जीतेंगे। काम आप कर नहीं पा रहे हो, काम आपने किए नहीं है। कभी जगहों के नाम बदल दो, कभी सड़कों के नाम बदल दो, कभी स्टेशनों के नाम बदल दो, हवाई अड्डों के नाम बदल दो, स्टेडियम्स के नाम बदल दो। इन चीजों के नाम बदलकर या इस तरह की चीजें आप देश में लाकर अनाउंस कर लोगों का ध्यान कुछ वक्त के लिए तो आप आकर्षित कर सकते हैं, और किया भी है। आपने बहुत आकर्षित किया है और बहुत लोग आपकी बातों में आए हैं, ऐसा नहीं आए। भाई 2014 का जो चुनाव था, भारी बहुमत से आपको जिताया। सिर्फ बातों में आकर ही तो जिताया, तब तक तो आपने कुछ किया भी नहीं था। आपने 15 लाख का जुमला छोड़ दिया, 2 करोड़ नौकरी का वादा आपने कर दिया, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने का वादा आपने कर दिया, महंगाई को कम करने का वादा आपने कर दिया, सिलेंडर के दाम कम करने का वादा आपने कर दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा आपने कर दिया। तो वो वादे तो किए थे आपने, लेकिन वो वादे पर खरे नहीं उतरे। चलो वो 5 साल आपने बिता लिए। उसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में इत्तेफाक से, जो अब मैं उस घटना पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो पुलवामा हुआ, पुलवामा के अंदर जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, 2019 के चुनाव का मुद्दा वो आपने बना लिया था। लोग भावनाओं में बह गए थे, इमोशंस में बह गए थे, और आप भारी बहुमत से
2014 के मुकाबले ज्यादा बहुमत से, ज्यादा सीटों से आप वो चुनाव जीत गए। तब तो काम करना चाहिए था, काम नहीं किए। काम भी किए तो क्या, सड़कें बनाई वो टूट गई, पुल बनाए वो टूट गए। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप काम करेंगे तो बार बार आपको चुनावों में जाने की जरूरत नहीं है। एज ए प्रधानमंत्री यदि राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आप मुश्किल से 1 या 2 रैली आप उस राज्य में जाकर कर दीजिए। यदि आपकी पकड़ अच्छी है, आपका काम बोल रहा है, आपने काम किए हैं, लोगों के दिलों में आपके लिए जगह है, तो आपकी 1 या 2 रैली ही आपको चुनाव जिता देगी। लेकिन आपने ऐसे किया नहीं है। काम के नाम पर तो जीरो हो रखा मामला। महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सब चल रहा है। ये कम नहीं हुआ है, बल्कि ये बढ़ा है। और एक देश एक चुनाव इतना आसान समझते हैं आप? इसके लिए आपको संविधान के अंदर भी बदलाव करने पड़ेंगे। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बहुमत तो है नहीं। अब 2014 में आपके पास बहुमत था, 19 में बहुमत था, तब ये करते, सुनते तो हमारे थे कि आप अनाउंस करने वाले हैं, कहने वाले हैं। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि मार्केट में एक आइडिया आप फेंकते हैं और आपके जो पार्टी के लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो उस आइडिया को फैलाते हैं। अब वो आइडिया फैल गया और पॉजिटिव हो गया तो आप उस पर अमल करते हैं। यदि वो आइडिया फ्लॉप हो गया, पिट गया, तो फिर उस आइडिया से आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। तो ये चीजें बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं। 10 साल चल गई सर, अब नहीं चलेंगी। संविधान में आप बदलाव नहीं कर सकते। मुझे एक बात पर और शंका है कि आप क्यों 1 नेशन 1 इलेक्शन चाहते हो। वो शंका यह है कि साउथ के अंदर आपकी पकड़ नहीं है। ये देख लिया आपने भी और देश ने भी। अब जब एक चुनाव और एक देश एक चुनाव होगा तो उसमें आपको परिसीमन करना पड़ेगा। परिसीमन होगा तो नॉर्थ के अंदर जहां आपकी पकड़ है, जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी, आपका उत्तराखंड, इन जगहों पर आपकी सीटें बढ़ेंगी। विधानसभा की भी बढ़ेंगी और लोकसभा की भी बढ़ेंगी। और साउथ में आप परिसीमन करेंगे तो वहां की सीटें कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब आप साउथ को बिल्कुल देश से अलग ही करना चाहते हो। देखिए, जो सीटें हैं उनको आप कम कर देंगे, वहां यहां की बढ़ा लेंगे। वहां से आप नहीं जीतेंगे, यहां से आप जीत जाएंगे। तो साउथ और नॉर्थ का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्यार मोहब्बत है, वो कैसे कायम रहेगा? मुझे तो लगता नहीं कि इस तरह का काम भी आप कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। जब ये लागू होगा, संविधान में बदलाव होगा, तो आप परिसीमन करना पड़ेगा। और परिसीमन करोगे तो इधर की सीटें बढ़ाओगे और उधर की सीटें कम करोगे। यानी नॉर्थ और साउथ 2 अलग हिस्से आप बनाना चाहते हो क्या देश के? बनाना चाहते हो? नहीं बना सकते आप। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। आपने इलेक्शन के बीच में, चुनाव के बीच में ये सिगुफा छोड़ दिया, ये जुमला छोड़ दिया कि हम एक देश और एक चुनाव कराएंगे। भाई, इसको कराने में कितना वक्त लगेगा ये लोग नहीं जानते हैं। लोगों ने तो समझ लिया, जो आपके नजदीकी लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो तो कह लेंगे भाई अब एक देश एक चुनाव होगा और हम जीत जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। आप कैसे इतनी आसानी से एक देश एक चुनाव करा लेंगे? इतने सारे चुनाव, मेरे ख्याल से 50 तरह के चुनाव है हमारे देश के अंदर। क्या एक साथ आप करा पाओगे? एक पिटारे में बंद कर पाओगे उनको? नहीं कर पाओगे। और दूसरा, साउथ की सीटें कम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नॉर्थ की सीटें बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाओगे। तो इन चीजों में ध्यान लगाने की बजाय, इन चीजों में टाइम वेस्ट करने की बजाय, आप देश में काम करिए। देश के लोगों से ये उम्मीद आप रखिए कि मैं यदि काम करता हूं तो वो उस काम को आगे बढ़ाए।
लेकिन आप काम करें तो वो आगे बढ़ाएं। आप काम कर ही नहीं पा रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो आपने कर भी दी हों, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव नहीं आया सर, वो नेगेटिव आया। अब नेगेटिव रिजल्ट आपको लंबे समय तक तो प्रधानमंत्री रख नहीं सकता। देश के लिए काम करना पड़ेगा, देश के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, महंगाई को दूर करना पड़ेगा, बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा, और तरह तरह के जो ये रोज रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनको दूर करना पड़ेगा। तब आप एक देश एक चुनाव नहीं भी करेंगे तब भी आप जीत पाएंगे। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपकी नीतियों में नहीं है। प्यार, मोहब्बत, मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे के काम आना, मुझे लगता है कि आपकी डिक्शनरी में ये शब्द हैं ही नहीं। हम एक दूसरे के भाई बनकर रहें, साथी बनकर रहें, पड़ोसी बनकर रहें, एक देश के एक नागरिक बनकर रहें। नागरिकों को भी तो आप बांट रहे हो, बट रहे हैं ना। कोई किसी धर्म में बट रहा है, कोई किसी जात में बट रहा है, कोई किसी पेशे में बट रहा है, कोई किसी तरह के से। बांटना काम नहीं होना चाहिए राजा का। राजा का काम होना चाहिए कि आप देश के लोगों को एक सूत्रीय धागे में पिरोकर रखें और तरक्की के रास्ते पर सबको साथ लेकर चलें। 2, 4, 5, 10 लोग चुन लिया आपने, उनको भर दिया सब कुछ, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरे देश पे उनका कब्जा आपने करा दिया। तो ये कुछ दिन तक तो चलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में नहीं चलेगा, और अब नहीं चल रहा है। आप लोकसभा का चुनाव बड़ी मुश्किल से जीते हैं, सत्ता में बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं। आप इस गहराई को समझिए, लोगों के मन की गहराई को समझिए। लोग प्रताड़ित हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, गरीबी से परेशान है, अपने ये महंगाई से परेशान है। तो आपको पढ़िए एक देश एक चुनाव। कभी कुछ आप कर देते हैं देश के अंदर, कभी कुछ आप कर देते हैं, नए नए आइडियाज तो ले आते हैं, उन पर अमल होता नहीं है। और ऐसा आइडिया कि आज आपने अनाउंस कर दिया, उसको लागू होते होते 10 साल लग जाएंगे। एक देश एक चुनाव को कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की बात आप करें मोदी जी। अमित शाह जी, आपसे भी मेरी गुजारिश है, ये कठोर डिसीजन आप ही लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं मोदी जी को। ज्यादातर डिसीजन आप ही लेते हैं पीछे बैठकर। तो देश की तरक्की यदि है तो कौन रोकता है आपको? लेकिन इसमें देश की तरक्की है कहां? साउथ अलग बट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जब परिसीमन आप करेंगे, एक देश एक चुनाव के माध्यम से परिसीमन आप करेंगे, तो साउथ की सीटें बहुत कम हो जाएंगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी। और आप चाहते हैं कि हम नॉर्थ पे कब्जा करके रखें और हम सरकार में रहें, साउथ से हमें कोई लेना देना है नहीं। तो साउथ वाले लोग इतनी आसानी से चुप कहां बैठेंगे? बताइए आप, नहीं बैठेंगे। इसलिए इस जुमले को, इस शिगुफे को, ये जो शिगुफा आपने मार्केट में छोड़ा है, वापस लीजिए। कोई फायदा नहीं है, इससे भी आपकी किरकिरी होने वाली है मार्केट के अंदर, देश के अंदर, क्योंकि लागू तो कर नहीं पाओगे आप। लोकसभा में आपका बहुमत नहीं है, राज्यसभा में थोड़ा बहुत बहुमत है, वो भी चला जाने वाला है। संविधान में आप बदलाव कर नहीं सकते, परिसीमन आप कर नहीं पाओगे। साउथ को कैसे अकेला छोड़ दोगे आप? सारी चीजें तो इसके अपोजिट जा रही हैं, फिर आप कैसे कह रहे हो कि हम एक देश एक चुनाव करा लेंगे? बहुत मुश्किल है। आप देश की तरक्की पर ध्यान दीजिए, देश के लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए, तरक्की कराइए देश की। ये तरह तरह की चीजें मार्केट में लाने से, देश में लाने से, ऊपर से आइडियाज छोड़ने से कुछ देश का भला होने वाला नहीं है। बहुत सारे आइडिया आपने छोड़े थे जिससे देश के अंदर एक नफरत सी पैदा हो गई थी, एक जलन सी पैदा हो गई थी, एक जैसे कहते हैं ना, दूरियां पैदा हो गई थी। वो आइडिया आपके फ्लॉप रहे हैं। आप प्लीज, आप इन चीजों को छोड़कर देश की तरक्की में, देश की तरक्की के लिए नौजवानों को साथ लेकर चलो, देश के लोगों को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेकर चलो और देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।